गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू? अच्छे हैं सभी लोग? ओके। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आवर टॉपिक इज द प्रिंटिंग ऑफ द स्ट्रिंग ऑन एलसीडी। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो एलसीडी पे कैसे हम किसी सिंटैक्स को, नेम को, स्ट्रिंग को, किसी लाइन को किस तरीके से प्रिंट करते हैं। I will print a syntax or a line or a phrase on a LCD. So we should have to emphasize which kind of methodology, which kind of component, which kind of programming method we required. So we will go to study about the printing of LCD, and we have to see there कि LCD को कैसे किस तरीके से हम प्रिंट करेंगे, क्या सिंटैक्स होगा, क्या उसका कॉन्सेप्ट होगा, क्या स्कीमेटिक है। दिस ऑल काइंड ऑफ थिंग्स वी विल स्टडी एंड विल एक्सप्लेन। चलिए देखिएगा, कुछ आपको दिखाते हैं जिस पर हम लोग डिस्प्ले पर कुछ चीज़ों को प्रिंट करते हैं। सो आप देख सकते हैं, लाइक हियर यू कुड सी दिस वन इज योर, as you are watching here, different kind of LCD displays are here. You could see it is a 20 cross 4 LCD. It is an LCD, liquid crystal display. It is a LCD. It is also an LCD, but the difference is that it consists 2 row, it consists 4 row. It consists 16 column, it consists 20 column. तो ये LCD इससे जस्ट डबल और कुछ बिट्स का डिफरेंस है, but the पिंस आर द सेम, 16 पिंस आर। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपको 8 क्रॉस 8 एलईडी डिस्प्ले दिख रहा है, और अगर आप यहाँ पर देखें दिस वन इज द OLED डिस्प्ले। यू कुड सी दिस इज द OLED डिस्प्ले। इट इज क्या यार सचिन, now you could see that here is a 16 cross 2 LCD. It is a 20 cross 4 LCD. It is a 8 cross 8, that means 8 row are here and 8 columns are here. That means you could say that it is 8 cross 8 LED display, as well as you could say this one is the one of the most expensive and one of the most efficient display, that is called as OLED display. What will say that it is OLED display. So we will study how could we print to these things lecture wise. तो हम लोग स्टडी करेंगे कि ये लेक्चर वाइज किस तरीके से इन एलसीडी पे प्रिंट करना है और किस तरीके से हम इन एलसीडीज को यूज़ करके सिंटैक्स कैसे प्रिंट कर सकते हैं, और अब आपकी कोडिंग में मज़ा भी आएगी। नाउ यू कुड से कि अब आप लोगों को कोडिंग में मज़ा भी आएगी, आपको समझ भी आएगी भाई किस तरीके से हम इस एलसीडी को प्रिंट करेंगे और किस तरीके से हम इसे कॉन्सेप्चुअली यूज़ भी करेंगे। तो यहाँ सिंपल सी बात है बेटा। अब हम अगर बात करते हैं कि एलसीडी कितने तरीके की होती हैं, ये आप लोगों को डिस्कस करते जाएंगे हम लोग। तो चलिए एलसीडी की पिन्स के बारे में डिस्क्राइब कर लेते हैं और उसको स्टडी कर देते हैं कि किस तरीके से हम पिन को डिस्क्रिप्शन में लाएंगे, किन पिन का क्या काम होता है, कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, हाउ कुड वी एनालाइज। सो वी हैव टू गो टू द स्टडी द पिन। ओके बेटा, सो आई थिंक कि अगर आप जानना चाहें कि एलसीडी किस तरह की होगी, क्या चीज़ें होंगी, तो चलिए पहले हम आपको एलसीडी दिखा देते हैं कि एलसीडी किस तरीके से होती है, क्या पिन्स होती हैं। सो वी शुड गो टू द फ्रिट्जिंग। और आप जानते हैं फ्रिट्जिंग में जो सिमुलेशन, हम लोग फ्रिट्जिंग में जो लेआउट बनाते हैं उसका एक कनेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। तो आज हम पहले देख लेते हैं कि एलसीडी में किस तरीके से यहाँ पर आपको एलसीडी का डिस्प्ले दिखेगा। सो यू कुड सी देयर वी हैव टू गो टू द ब्रेडबोर्ड मोड एंड नाउ यू कुड चूज हियर दिस वन इज द एलसीडी। How many pins are here? You could see that this pin is used for the ground. There is that second pin is VDD. You could see I'm zooming this one. Here you could see this pin is VSS, that means ground. This pin is VDD, that means 5 volt. This pin will use for the V output, that means contrast adjustment. I will explain these things, how could you adjust to the contrast. And this pin will be RS, this is register select, and that will be read and write,
that will be the LCD 1 and digital bin. It's a read and write, you could say that LCD 1 is saying that. और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिजिटल भी D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, दिस LED is that and LED plus positive. तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से आप इसे समझेंगे, इसे करेंगे. सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ द पिन डायग्राम ऑफ LCD ऑन बोर्ड एंड यू विल स्टडी. और उसके बाद समझने के बाद हम आर्डिनो से इंटरफेस करेंगे. फिर हम लोग इसे हार्डवेयर पे बनाकर और लेआउट को देख लेंगे. उसके बाद प्रोटियस वगैरह पे हम लोग सिमुलेट करेंगे. तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है. यू शुड हैव टू बी प्रेजेंट एंड स्टडी देयर. आप काफ़ी इंजॉय करेंगे इस क्लास को. ओके, सो वी शुड हैव टू गो टू देयर वी हैव टू गो. कि आप देखना चाहें तो किस तरीके से होगा. चलिए हम बताते हैं. तो आज हम कहते हैं LCD. LCD स्टैंड फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. ओके, दिस वन इज द लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. तो LCD कहा गया. तो LCD की अपनी एक कहानी है, एक उसकी हिस्ट्री है अपनी, कि किस तरीके से चीज़ों का. आप लोग हिस्ट्री पढ़िएगा कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ द LCD. तो आप पाएंगे कि बॉडी के कोलेस्ट्रॉल्स को स्टडी कर रहे थे, उसमें उनको ऐसे कंटेंट्स मिले जिसमें करंट पास करने पर वो चीज़ें एक्सपैंड होने लगी. फिर उन्होंने देखा कि एक स्क्रीन बना सकते हैं. तो आप पढ़िएगा CRT कैथोड रे ट्यूब के बाद जो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई वो LCD हुई. LCD के बाद क्या हुई आपका ये. तो सबसे पहले जो हिस्ट्री थी वो कहते थे CRT थी, कैथोड रे ट्यूब. उसके बाद जो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई वो हुई LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. इसके बाद जो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई उसे हम कहते हैं प्लाज्मा. और इसके बाद जो टेक्नोलॉजी अपडेट हुई उसे हम कहेंगे LED. तो ये एक सिनेरियो था डिस्प्ले का. तो सबसे पहले हम लोगों ने जो प्रिंट करना सीखा था यानी ह्यूमन उसमें, तो हमने CRT को देखा, फिर LCD को देखा, फिर प्लाज्मा को देखा, फिर LED को देखा. तो दीज वर द सम हिस्टोरिकल थिंग्स यू हैव टू स्टडी. आई एम नॉट गोइंग टू एम्फेसाइज हियर टू द हिस्ट्री, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टेक्निकल चीज़ें. तो आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, ढूंढिएगा और हमें भी बताइएगा कि कब ये इन्वेंट हुई, क्या चीज़ें हुई. तो आप लोग बताइएगा कि क्या चीज़ें होती हैं, देखते हैं कौन लोग बताते हैं. ठीक है, तो चलिए हम इसकी पिन को डिस्क्राइब करते हैं. आई हैव टू एक्सप्लेन द 16 पिन ऑफ दिस वन. तो सबसे पहली चीज़ अगर आप देखेंगे तो इसमें रो कितनी होंगी बेटा. हाउ मेनी रोज विल बी हियर, 2 रो. एंड हाउ मेनी कॉलम विल बी हियर, 16 कॉलम यू विल फाइंड हियर. देयर विल बी 16 कॉलम. तो चलिए हम एक एक चीज़ को डिफाइन करना शुरू करते हैं. सपोज हम यहाँ पर पिन्स को देखते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. How many pins are here? You could see that there is 16 pin. तो अब 16 पिन में अगर आप देखें LCD में तो पिन का नंबर्स होगा, कॉन्फ़िगरेशंस होगी, किस तरीके से पिन, किस पिन को क्या कहेंगे. नाउ यू कुड सी दैट. तो अगर आप देखें तो नंबरिंग हम कर देते हैं. पिन नंबर 1, पिन नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16. 0 से लेंगे तो 15 तक आएगा, 1 से लेंगे 16. तो उससे नंबरिंग उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. और अगर आप देखें तो फर्स्ट पिन विल बी हियर, विल सी दैट. तो ये पिन को कहते हैं VSS. VSS मीन दैट विल बी द GND, ग्राउंड. दिस इज कॉल्ड. एंड अगर आप दूसरी पिन के बारे में देखेंगे, इफ यू गो टू द सेकेंड पिन you will see that there is the VDD. What we should say that it is VDD. Now there will be the VDD. Okay, so VDD say that it required the 5 volt. कितना चाहिए बेटा इसको, 5 volt. और तीसरी पिन होती है पोटेंशियोमीटर के लिए. If you say that you will find here the third pin is the contrast. जैसे हम लोग कहते हैं इसे VD, कह सकते हैं कि V output for the contrast adjustment. तो you could say that that is the VEE भी कहते हैं लोग इसे, और इसे VO भी कहते हैं. सो यू कुड से दैट इट इज़ द कंट्रास्ट एडजस्टमेंट, कंट्रास्ट एडजस्टमेंट.
क्यों? क्योंकि कंट्रास्ट एडजस्टमेंट का मतलब है कि हम एलसीडी की ब्राइटनेस को कंट्रोल कैसे करेंगे भाई, कभी हम ब्राइटनेस ज़्यादा रखेंगे, कभी कम रखेंगे. सो हाउ विल मैनेज टू द ब्राइटनेस कंट्रोल फॉर दिस वन. ओके, तो आगे की पिनों को अगर आप कहें तो आर एस, व्हाट विल बी हियर, यू कुड सी दैट कि आगे की पिनें होंगी आर एस. आर एस दैट मीन्स RS that will be absolutely register select. What you have to say that it will be the register select. तो आप कह सकते हैं register select RS that will be. इसके बाद जो बारी आती है you could see that register select के बाद जो हम LCD में देखते हैं इसके that read and write. क्या कहते हैं बेटा? read and write, जिसे R and W भी कहा जाता है. It is read and write. You could say that it is read and write. अगला जो नंबर पिन का होता है that is absolutely the pin is here. You could say that it is enable signal. Enable signal ये सारी चीज़ हम बताएंगे. That will be the EN कहते हैं बहुत से, इसे कहते हैं enable. Enable signal. अब इनेबल सिग्नल के बाद जैसे VSS, VDD, Vout, RS, RW, इनेबल. इनेबल के बाद हम क्या कहेंगे? देयर विल बी द सम डेटा पिंस विल बी. तो डेटा बस लाइन देयर विल बी DBO, इसे कहते हैं DB0, ऐसे कह सकते हैं DB0, DB1 एंड दैट विल बी द DB2, DB3, DB4, DB5, DB6, DB7 and we are going to use this one LED plus and LED minus. तो ये LED प्लस और माइनस जो चीज़ें होती हैं इसका मतलब भाई होता है कि आप LED को भी पावर देंगे जिससे इसकी हम कंट्रास्ट. दो चीज़ें होती हैं, LED का डिस्प्ले यानी LED कितना, उसका डिस्प्ले कितना ब्राइट है और उसके अंदर लिखे हुए कंट्रास्ट कितना ब्राइट है, ये दो चीज़ें हैं. तो ये वाला जो होता है ये आपके डिस्प्ले को रिकॉर्ड करता है और ये वाले जो होता है वो आपके कंट्रास्ट को करता है. मतलब जो लेटर्स लिखे हुए हैं भाई ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कोई कॉपी है, कोई कॉपी पूरी चमक रही है वो एक अलग चीज़ होती है, कॉपी पे लिखा हुआ वर्ड वो चमक रहा है वो एक अलग चीज़ होती है. तो पूरा डिस्प्ले चमक ये कंट्रोल करता है पूरे डिस्प्ले की ब्राइटनेस को और ये कंट्रोल करता है उस डिस्प्ले पर लिखे हुए सिंटैक्स की ब्राइटनेस को, ये कंट्रोल करता है. तो सिंपल सी ये बात हो गई. आप डीबी की बात करें तो दिस वन इज कॉल्ड द डेटा बस. क्या कहेंगे बेटा? डेटा बस. दीज आर डेटा बस. You could see that it's a ground 5 volt control adjustment for the brightness and register select, read and write, enable. These are the data bus for the sharing the data from controller to LCD. ओके और ये क्या होगा? LED प्लस एंड LED माइनस. तो ये एक चीज़ हो गई जिससे आपको ये समझ आएगी हाँ भैया इस तो किस तरीके से हम लोग कनेक्ट कराएंगे. तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रोटियस में उसकी डिज़ाइन बना देते हैं और प्रोटियस के अलावा सबसे पहले हम लोग इसको कंट्रोलर को कैसे एडजस्ट करेंगे और किस तरीके से लगाएंगे ये हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं. उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लियर करते हैं कि किस तरीके से आप इसे करेंगे. सो वी शुड हैव टू गो टू एडजस्ट हियर. तो जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम डिस्प्ले कराएं, डिस्प्ले पर आप नेम प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम होगा कि हम जो भी सिंटैक्स लिखें एक पूरे का पूरा लाइन प्रिंट हो जाए. ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा हमें? सबसे पहले आपको चाहिए होगा, यू शुड हैव टू यूज देयर. तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक बोर्ड, यू शुड हैव टू यूज देयर. एक हमें चाहिए होगा बोर्ड और हम यूज़ करेंगे एक LCD 16x2 की LCD. अभी 16x2 की भी कर सकते हैं, उसकी भी कर सकते हैं. तो एक बोर्ड चाहिए होगा, एक LCD चाहिए होगी, आपको एक ब्रेडबोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा जो आपको चाहिए होगा वो कुछ बस की ज़रूरत पड़ेगी. तो अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को नैनो पे डिस्प्ले करा के दिखाया जाए. नैनो इज़ मोस्ट प्रेफरेबल फॉर अस. तो आज हम लोग नैनो को यूज़ करेंगे, यूनो को रिप्लेस कर दे रहे हैं, आज हम लोग नैनो को यूज़ करेंगे. ठीक है, नैनो की कम्युनिकेशन केबल चाहिए होगी. इसके अलावा हम लोग को जो चाहिए होगा वो कुछ कनेक्टर्स चाहिए होंगे एंड रादर देन टू द कनेक्टर वी मस्ट हैव रिक्वायर्ड सम these things. We required some wires as well as we have required to cut this. We required a cutter
and we will have to find the cutter, so we should have to need the cutter. तो इतनी कंपोनेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी. हमें क्या चाहिए होगा, एक ब्रेड बोर्ड. तो चलिए ब्रेड बोर्ड की तैयारी कर लेते हैं कि भाई ये रहा आपका ब्रेड बोर्ड. इसकी अनबॉक्सिंग हो गई अभी, है ना. तो दिस वन विल बी द ब्रेड बोर्ड एंड ब्रेड बोर्ड ये रहेगा, आपकी LCD होगी जिसे हम इस तरीके से इसमें कनेक्ट करा देंगे. यू विल हैव टू यूज़ दिस वन. इसको इसमें कनेक्ट कराने के अलावा हम ये जो यूज़ कर रहे हैं नैनो को भी यूज़ कर लेंगे. वी विल यूज़ दिस वन. हियर वी हैव टू यूज़, तो हम किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे इसे, नो प्रॉब्लम. तो जिसमें जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे हम लोग इसको क्या कर लेंगे बेटा, कनेक्ट करा लेंगे. तो फाइनली यू विल हैव टू द नैनो, और नैनो को इसके साथ क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे. और जैसा कनेक्शन हमें बनाना होगा वी विल यूज़ टू दैट वन. यू कुड सी हियर वी रिक्वायर द नैनो, और इस नैनो को इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करा देंगे. अब डिजिटल पिन यूज़ करते हैं, एनालॉग पिन यूज़ करते हैं हम, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है विच काइंड ऑफ पिन्स वी रिक्वायर्ड. अगर हम एनालॉग यूज़ करेंगे तो एनालॉग यूज़ करना होगा, डिजिटल यूज़ करेंगे वी शुड हैव टू रिक्वायर द डिजिटल पिन्स. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारी कन्विंसिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा कनेक्शन चूज़ करते हैं. ओके, तो आई थिंक कि वी हैव टू स्टार्ट टू स्टडी. ये आपका LCD होगा, यहाँ पर नैनो होगा, नैनो का भी हम लोग एडजस्ट कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसको कर देंगे. ठीक है, तो इतनी चीज़ें होने के बाद अब हमें स्टार्ट करना चाहिए कि LCD को हम कैसे कनेक्ट कराएंगे. तो चलिए फटाफट हम लोग कर देते हैं इसे. कंट्रोल R, there will the we have to select the control R, that must rotate. Okay, now तो चलिए आपको बताते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे करना, और ध्यान रखिएगा. तो हम एक काम करते हैं, ब्रेड बोर्ड को डिलीट कर देते हैं. आई हैव टू डिलीट टू द ब्रेड बोर्ड. और इसमें अभी हम इस तरीके से कनेक्शन करेंगे कि आपको समझ आ जाए. ब्रेड बोर्ड से थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा, है ना. तो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, इससे बेहतर है कि आपको हम इस चीज़ को बता देते हैं कैसे. तो ब्रेड बोर्ड हटा दिया हमने कहा कि अब नैनो को और LCD को कनेक्ट कराना है. नाउ यू हैव टू चूज़ द नैनो you have to choose the Arduino Nano. तो if you go there you have to choose the Arduino Nano. यही है Arduino Nano, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे. दिस वन इज़, अब इसे हम रोटेट कर लेते हैं, है ना. हम जो कनेक्ट करा रहे हैं बेटा एनालॉग पिन पे कनेक्ट कराएंगे. LCD में चाहे आप डिजिटल पे कनेक्ट कराएं, एनालॉग पे कनेक्ट कराएं, इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर यू. यू शुड हैव टू सी देयर. तो अगर हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से इसे कनेक्शन देंगे और कैसे इसका एडजस्टमेंट करेंगे, तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे होगा. ओके, तो अब देखिए सिंपली आप अगर बात करें कि किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहला काम जो आप कनेक्शन बनाएंगे वो होगा, फर्स्ट वन यू शुड हैव टू सी देयर, दैट विल बी द ग्राउंड. तो आपको लेना होगा इसके साथ एक बैटरी भी. यू शुड चूज़ हियर अ बैटरी. तो बैटरी चूज़ कर लें आप, एंड नाउ यू हैव टू यूज़ द बैटरी ऑफ द 9 volt. फर्स्ट वन यू शुड हैव टू चूज़ द 9 volt बैटरी. तो अगर मान लीजिए आप 9 volt बैटरी चूज़ करते हैं तो आपको इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगाना पड़ेगा 7805, जो कि देखिए सिंपली हम आपको बता दें, यहाँ पर आपका ग्राउंड VCC ये सारी चीज़ें दी होती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ज़्यादा बैटरी वैटरी की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि हम लैपटॉप से पावर दे देंगे. तो जिस तरीके से अभी हम बना रहे हैं उस तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं कि किस तरीके से हम इसका कनेक्शन बनाएंगे. तो देखिए सिंपल सी बात है, आप इसमें नैनो पे ये कनेक्ट करा देंगे केबल, वो हो जाएगा. अब क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप देखें दिस पिन इज़ ग्राउंड. तो अगर आप ग्राउंड देखें यू कुड फाइंड हियर द ग्राउंड ऑफ द Arduino Nano. यू हैव टू फाइंड देयर द ग्राउंड. तो देख लें आप यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राउंड, और दिस पिन इज़ द ग्राउंड पिन, एंड यू कुड फाइंड देयर कि किस तरीके से हम कनेक्ट कराएंगे. चलिए, तो हमने कहा ये वाला जो पिन है ये भी ग्राउंड ही होगा, LED माइनस का. तो आप इसे क्या कर देंगे, ग्राउंड पे कनेक्ट करा देंगे. ओके, दैट विल बी कनेक्टेड टू द ग्राउंड, नो प्रॉब्लम. अब इस ग्राउंड से हमें क्या करना होगा, इसको भी ग्राउंड देना होगा. तो आप इसको इसके साथ इस तरीके से कनेक्ट करें कि ये आपको ग्राउंड के साथ कनेक्शन बना दे. थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग, ठीक है. तो चलिए अब ये पूरा का पूरे ग्राउंड के कनेक्शन को हम ब्लैक कर देते हैं. कौन सा कलर कर दें बेटा, वी हैव टू मेक दिस वन कलर ब्लैक.
तो यहाँ पर ब्लैक कर दें और इस वायर को भी आप क्या कर देंगे, यू टू मेक दिस वन ब्लैक, ताकि आपको पता चले कि ये पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड है। अब ये पिन जो होगी ये 5 वोल्ट पे जाएगी, तो आप इसे क्या करेंगे, यू शुड गो टू 5 वोल्ट और 5 वोल्ट पे इसको क्या कर दिया जाए, एडजस्ट कर दिया जाए। नाउ इट इज एडजस्टेड टू द 5 वोल्ट। और ये वाला जो पिन होगा ये भी 5 वोल्ट पे ही जाएगा, तो 5 वोल्ट पे इसे भी ले जाना है। तो आप क्या करेंगे, यू शुड हैव टू चूज दिस वन, और थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, नॉट ए बिग डील। तो इसे हम लोग को 5 वोल्ट पे ले जाना है, तो 5 वोल्ट पे आप इस तरीके से इसे ले जा सकते हैं, लाइक दिस वन। ओके, ये यहीं पे कनेक्ट करा दीजिए, और 5 वोल्ट वाले को पहले सबसे पहला काम करिए कि रेड कलर कर दीजिए इसको, है ना। तो आप इसे क्या कर देंगे, यू शुड मेक दिस वन रेड कलर। अब हमें इस वाले पिन को इसके साथ कनेक्ट कराना होगा ताकि हम इसके कनेक्शन को बना सकें। तो आप क्या करिए, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा रेड कलर। तो हमने क्या किया, अगर यहाँ पर आप क्लिक करें तो देखिए ये ग्राउंड कनेक्टेड है, और आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये 5 कनेक्टेड है। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो कनेक्शन में आराम से बना सकते हैं आप, नॉट अ बिग डील। थोड़ा सा इसे पीछे कर देते हैं ताकि आपको अंदाज़ा रहे, वरना कुछ लोग कहेंगे सर एक वायर के ऊपर दूसरी वायर आ गई है। सो वी शुड हैव टू मेक समवन रिड्यूस द डिफ़िकल्टीज फॉर द स्टूडेंट। तो यहाँ पर कनेक्शन समझ आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अगर क्लिक करें, देखें आप ये पूरा का पूरा ग्राउंड है, और ये आप क्लिक करते हैं तो ये 5 वोल्ट है। इतना करने के बाद जो नेक्स्ट पिन इज़, सो नेक्स्ट पिन इज़ कंट्रास्ट। तो कंट्रास्ट के लिए आपको करने के लिए आपको पोटेंशियोमीटर की ज़रूरत होगी। तो आप यहाँ से एक पोटेंशियोमीटर ले लीजिए, यू टू चूज़ हियर द पोटेंशियोमीटर, एंड नाउ इट मस्ट बी रोटेटेड, और इसे रोटेट कर लीजिए। ठीक है, ये रोटेट हो गया। अब आपको करना क्या है, सिंपली आप पोटेंशियोमीटर को आउटपुट को इसके साथ अटैच कर दीजिए, लाइक दिस वन। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर के आउटपुट को हम ऑरेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको याद पता रहे, आउट कलर दैट विल बी ऑरेंज। ऑरेंज कर दिया। अब इस वाले को कनेक्शन को, यानी कि इसको कनेक्ट कराना होगा हमें इसके साथ, दैट मीन्स कि हमें इससे कनेक्ट कराना है ब्लैक। बैक दैट मीन्स कि दिखाना होगा कि एक पोटेंशियोमीटर के को ग्राउंड करते हैं हम लोग, क्यों बेटा। नाउ यू हैव टू कनेक्ट दिस वन टू द ग्राउंड। अब इसमें हम वी हैव टू गो एंड मेक दिस वन ब्लैक, और इस वाले को हम क्या करेंगे, रेड कर देंगे। तो अब रेड करना चाहते हैं आप, यू वांट टू मेक दिस वन कलर, दिस वन विल बी रेड। तो आप इससे इसको क्या करें, कनेक्ट करा दें, और थोड़ा इसे एडजस्टमेंट में लाएं। इफ यू मेक दिस वन फॉर द एडजस्टमेंट, ओके। तो यहाँ पर आप क्या कर दें, यू हैव टू मेक दिस अ रेड कलर, ओके। तो आप देखें, आप अगर यहाँ पर प्रेस करते हैं, देखिए पूरा का पूरा 5 वोल्ट कनेक्टेड है, इसे प्रेस करें पूरा पूरा ग्राउंड कनेक्टेड है, और ये आपका आउटपुट पे कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो अगला कंसेप्ट होगा RS, रजिस्टर सेट। तो रजिस्टर सेट को हम लोग अब कनेक्शन देना शुरू करते हैं, RS। तो RS पिन को यहाँ पर आप ले जाएंगे, A0 पे कनेक्ट करा देंगे, दैट विल बी द RS पिन। आफ्टर दैट यू हैव टू गो देयर फॉर रीड एंड राइट। रीड एंड राइट को भी हम ग्राउंड ही कर देते हैं, वी हैव टू मेक दिस वन टू ग्राउंड। तो आप इसे छोड़ भी दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, LCD प्रिंट होती है, तो हम रीड एंड राइट को छोड़ देते हैं, या आप चाहें तो ग्राउंड भी कर सकते हैं या छोड़ दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे कि यू हैव टू गो देयर एंड ये जो वाला पिन होगा इनेबल, इनेबल को आप A0 पे कनेक्ट कर दें। इसको ध्यान, यू शुड हैव टू पे द अटेंशन हियर, क्योंकि हम जो कुछ भी अब बनाएंगे वो अभी स्कीमेटिक और हार्डवेयर में भी जो ड्रॉ करेंगे उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर आप DB0, DB1, DB2, DB3 को छोड़ दें। हमें जो चाहिए होगा वो 16 बिट को प्रिंट कराने, यानी 16 बिट की डेटा को प्रिंट कराने के लिए जो हमें चाहिए वो चाहिए होगा 2 to the power 4, दैट मीन 2 to the power 2 to the 4 to the 8 to the 16। तो हमें 4 बिट की ज़रूरत होगी, इसलिए हम D4, D5, D6 और D7 को चूज़ कर रहे हैं। नाउ वी आर चूजिंग हियर D4, you should go there for the connection of A to D4, that will be okay. So we are going to choose there, okay. ये हो जाएगा आपका D4, और ये हो जाएगा आपका D3, D4, D5, that will be D6,
Now you could see there we are adjusting this one for that. Okay, enhance. And now you could see there कि हम इस वाले पिन को DB6 को यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं. ओके, तो आप यहाँ पर इसे एडजस्ट कर दें, नॉट अ बिग डील. ओके, सो यू कुड सी देयर. तो यहाँ पर अब आप कलर चेंज कर दें, तो जो भी कलर चाहें वो कलर चेंज कर सकते हैं. हम इसे बिल्कुल लाइन से शुरू करते हैं, इसे ग्रीन कर देते हैं. नाउ इट्स गोइंग टू बी प्रिंटेड लाइक ग्रे, वाइट, ऑर्श, कैन एंड ब्राउन. ओके, ब्राउन के अलावा भी कलर कर देते हैं. ब्राउन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, पिंक कर देते हैं. ओके, तो यहाँ पर आप देखें तो ये सारे हमने कनेक्शन कर दिए. सेम यही कनेक्शन आपको करना होता है, किस बात के लिए? प्रिंट कराने के लिए. मैं ये एडवाइस करूँगा आपको, आई विल एडवाइस टू यू कि आप इसे ग्राउंड से कनेक्ट करा दें. ग्राउंड के पिन से कनेक्ट कराने से ये फ़ायदा होता है कि कभी कभी आपको लोअर वैल्यू के टर्म्स में, लोअर बिट के टर्म्स में भी ये प्रिंट हो जाता है, तो ये बेहतर होगा आपके लिए. तो ग्राउंड से आप इसे कनेक्ट करा दें, दैट विल बी बेनिफिशियल विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एक्सपेक्ट दिस वन. तो इसे हम ग्राउंड से कनेक्ट करा दें. ओके ओके, तो चलिए फिर हम लोग जल्दी से प्रोटियस पे देख लेते हैं. नाउ वी शुड हैव टू गो टू द प्रोटियस और इसमें सर्च करें आप आर्डिनो. तो देयर विल बी द आर्डिनो नैनो. अब हम लोग आर्डिनो नैनो पे सर्च करके काम करेंगे और आपको चाहिए होगा LCD. अब चाहे आप 16x2 LCD सर्च करें तो भी आपको मिल जाएगी, या हम एडवाइस करेंगे कि आप उसका पैकेजिंग याद करें, LM016L, दैट विल बी द 16x2 LCD. तो आप इसे सेलेक्ट कर लें. अब क्या करेंगे हम लोग, नाउ वी हैव टू पुट दिस वन हियर, और ये आर्डिनो नैनो आप इसे प्लेस कर लें, चाहे नैनो लें यूनो लें, कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और ये आप LCD ले लें. LCD लेने के बाद जो आपको अगला काम करना होगा वो करना होगा बेटा, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द पोटेंशियोमीटर POT-HG. आपको यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लेना होगा, एज वेल एज आपको चाहिए होगी एक बैटरी. वो भी 5 वोल्ट का सोर्स चाहिए होगा, तो आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर बेहतर है कि आप बैटरी यूज़ करें, या आपके पास इसी में 5 वोल्ट एंड ग्राउंड होता है तो कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें. तो हम इसे मिरर इमेज ले लेते हैं और यहाँ पर A0 को पिंस को ला देते हैं. तो वी हैव टू चूज़ ईयर. तो चलिए फटाफट कर लेते हैं. फर्स्ट वन वी शुड हैव टू गो फॉर द पोटेंशियोमीटर. तो यहाँ पर अगर आप बात करते हैं पोटेंशियोमीटर की, तो पोटेंशियोमीटर को अगर आप देखें तो पोटेंशियोमीटर की एक पिन क्या होगी बेटा, आप बताएं. पोटेंशियोमीटर का एक पिन होगा ग्राउंड. ओके, दैट फर्स्ट पिन विल बी द ग्राउंड पिन एंड नेक्स्ट पिन विल बी द 5 वोल्ट. तो आप चाहे जिस तरीके से इसे यूज़ करें, इट डिपेंड्स यू कि आप किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं इसे. और यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर करना चाहेंगे इसे, ताकि आपको कनेक्शन बनाने में आसानी हो जाए. तो यहाँ पर 5 वोल्ट को यूज़ कर लें. और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी 5 वोल्ट ग्राउंड चाहिए होगा. तो आप सिंपल सा क्या करें, इस वाले पिन को यहाँ से ले जाएं, दैट इज़ द 5 वोल्ट, और इस तरीके से इसमें कनेक्शन कर दें VD पर. और ये जो आउटपुट जाएगा आपका, आउटपुट दैट मीन्स कि जो ये जाएगा आउटपुट, उसे भी आप ले जाएं यहाँ पर सिंपली बिल्कुल, और ले जाकर फर्स्ट यू हैव टू गो थ्रू अक्रॉस दिस वन, और यहाँ पर VEE पर कनेक्ट करें, क्योंकि जब पोटेंशियोमीटर को चेंज करें हम वहाँ पर हो जाएगी. और पोटेंशियोमीटर की वैल्यू कर दें 10 किलो ओम. कितना कर देंगे बेटा, यू शुड चूज़ देयर, द वैल्यू विल बी मस्ट बी 10 किलो ओम. सो यू हैव टू चूज़ एन ईयर 10 किलो ओम वैल्यू पोटेंशियोमीटर. ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में ना बेटा. सो यू शुड गो देयर एंड चूज़ दैट. तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर कनेक्शन करने के बाद नाउ वी हैव टू गो देयर रजिस्टर सेलेक्ट.
और आप जानते हैं रजिस्टर सेल RS इनेबल D4 D5 DC D7 ये सारी हमने चीज़ थी। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ब्राइटनेस वो उसके कंट्रास्ट को लिए रहती है, लेकिन रियल लाइफ में जैसे हम लोगों ने फ्रिड्जिंग में अभी हमने इसमें किया था, आप फ्रिड्जिंग में देखें तो यहाँ पर LCD की जो 16 और 15 पिन होती हैं, ये दोनों पिनें क्या होती हैं 5 वोल्ट और ग्राउंड के लिए होती हैं, जहाँ पर आप इसको एडजस्ट करते हैं इसके कंट्रास्ट के लिए, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर होती है, जैसे ऑर्डिनो बाय डिफ़ॉल्ट में होता है। तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हम कनेक्शन बना रहे हैं। RS जाएगा आपका A0 पे, कहाँ पे अटैच करेंगे बेटा, RS विल बी अटैच्ड ऑन A0, और बहुत ही केयरफुली इसे ध्यान दें ताकि क्लियरली समझ लें आप इसे। यू शुड गो देयर, ड्रैग दिस वन and it must be have this type। देखिए वायर आप सीधी रखें तो ज़्यादा बेहतर है, that will be so more beneficial with the point of view learning to the wires, तो ये ज़्यादा सही होगा। A0 हो गया है आपका RS, फिर आपने क्या कहा था, enable you required, so that will be the enable, okay, that will be enable, okay, that's enable, now you could say that fine। तो जिस तरह भी आप एडजस्ट करना चाहें यू कुड मेक दिस वन एडजस्टेबल, और हम तो यही कहेंगे कि कनेक्शन ऐसे करें कि आपको क्लियर हो, और जिसे भी कनेक्शन करने के लिए दें उसे भी कनेक्शन क्लियर होना चाहिए, ओके, दैट विल बी। तो यहाँ पर आप कहें कि A0 should be connected to enable। Now D4 D5 DC D7, it will go to the D4, it's going to D5, and now it's going to D6 and it's going to D7। तो इस तरीके से आप कनेक्शन बना सकते हैं, आप जिसे सीधा करना चाहें कनेक्शन, यू शुड हैव टू मेक दिस वन स्ट्रेट एंड अलाइंड a little bit। तो जैसे भी आप एडजस्ट करना चाहें यू कुड मेक दिस एन एडजस्टेबल फॉर द कनेक्शन। और इसके बाद आपको क्या करना होगा, सिंपली यू शुड गो टू द प्रोग्राम दैट, और यहाँ पर जानते हैं VSS क्या होगा, और यू नो VSS इज़ द ग्राउंड। तो आप इसे ग्राउंड में अटैच कराने के लिए चाहे तो आप यहाँ पर सिंपली हम ग्राउंड का सिंबल ले रहे हैं, आई एम चूजिंग हियर द सिंबल ऑफ द ग्राउंड फॉर बोथ। तो यहाँ पर आप चाहें तो ग्राउंड का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, हियर यू कुड यूज़ टू द सिंबल ऑफ द ग्राउंड, ओके। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी आपको ग्राउंड यूज़ करना है, तो सिंपली यू शुड हैव टू पिक देयर द ग्राउंड सिंबल मस्ट बी यूज फॉर दिस। और अब क्या करेंगे, drag a little bit, now connect here, the ground is really connected, so we should have to go there for the connection। अब ये कनेक्शन पूरी तरीके से तैयार हो गया है, ठीक है। अब इस कनेक्शन को हम लोगों को क्या करना होगा, we should have to just write the code for connection। तो सिंपली बेटा आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखेंगे, ताकि आप लोग ये फ्रिड्जिंग का देख लें कनेक्शन, और ये आपका कनेक्शन हो जाएगा, दिस कनेक्शन विल बी फॉर द LCD। और अब नेक्स्ट क्लास में अभी हम इसे सेव करा दे रहे हैं, कंट्रोल S, आई एम मेकिंग दिस वन सेव, एंड आई एम गोइंग टू राइट हियर the LCD test, LCD _2। तो आप ये याद रखें LCD 2 के नाम से हम लोग यूज़ करेंगे, अंडरस्कोर नैनो लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि नैनो के साथ इसे एडजस्ट किया है। सो वी हैव टू सेव दिस वन। अब इस वाले डिस्प्ले को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग इसको स्टडी कर लेंगे कि बोर्ड पे किस तरीके से इसके यू शुड हैव टू लर्न देयर कि हम किस तरीके से इसके सिंटैक्स को प्रिंट कराएंगे, क्या कमांड होगी, क्या चीज़ें होंगी, ये सारी चीज़ें हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपके लेक्चर्स कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर बहुत लंबे लेक्चर्स हो जाते हैं हमारे, तो एक मॉडरेटेड फॉर्म में चलते हैं और चीज़ें लर्न करते रहते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, आपको सीखना है तो हमेशा डेली के डेली हम लोग पढ़ते हैं, तो डेली 40 मिनट्स अगर आप सही से पढ़ लें, पुराना रिवाइज करते हैं, इट विल बी इनफ फॉर यू। तो चलिए ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं हम लोग आज, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे सीधे इस बोर्ड पर डिस्प्ले कराएंगे, और इसको किस तरीके से डिस्प्ले कराया जाएगा ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डिस्प्ले के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं, तो आप कॉन्शियसली क्लास को अटेंड करें और अपने एंड से आप कोशिश करें, वी आर एफर्टिंग टू आवर एंड फ्रॉम आवर एंड।
so you should have to be there. Okay, thank you to be here, beta.